नमस्कार दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका किसानी दिन भर में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज खबरों में सबसे पहले बात करेंगे हम प्याज के दाम को लेकर, जहां पर बड़ी खबर मिल रही है। बता दें कि जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि प्याज के दाम में लगातार उतार चढ़ाव जारी है, प्याज की बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। कहा जा रहा है कि जल्द ही वह बफर स्टॉक से अपने ओपन मार्केट में प्याज जारी कर सकती है, ताकि आने वाले त्योहारी सीजन में इसकी कीमत को बढ़ने से रोका जा सके। हालांकि अभी दिल्ली एनसीआर सहित कई शहरों में प्याज 60 रुपए किलो बिक रहा है, जबकि इसका मॉडल खुदरा मूल्य 50 रुपए किलो था। बता दें कि सरकार को उम्मीद है कि बफर स्टॉक से प्याज जारी करने के बाद इसकी कीमत में गिरावट आएगी। ऐसे में आम जनता को महंगाई से काफी राहत मिलेगी। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की जिस तरीके से सरकारी अधिकारियों का ये कहना है कि अभी स्टॉक में प्याज का जो पर्याप्त भंडार है, ऐसे में सरकारी त्योहारी सीजन में थोक और खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए बाजार में हस्तक्षेप करने की स्थिति है। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। बता दें कि कृषि निवेश पोर्टल और कृषि एग्रीश्योर फंड के लॉन्च के बाद शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की आय बढ़ाने के लिए बड़ी बातें कही। और एग्रीश्योर फंड से ये कहा गया है कि खेती किसानी के जो स्टार्टअप हैं वो आने वाले वक्त में उनको काफी ज्यादा फायदा मिलेगा, जहां पर करोड़ों रुपए का ये फंड है, जहां पर किसानों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। सुनाते हैं क्या कुछ कहना है कृषि मंत्री का। खातिर किसान निवेश पोर्टल और एग्रीश्योर फंड को लॉन्च किया। कृषि मंत्री ने कहा कि किसान खरीदता है तो कारोबार चलता है। किसान देश की अर्थव्यवस्था के लिए प्राण है। उन्होंने कहा कि किसानों को ग्रुप में एक साथ फसलों की खेती करनी चाहिए, यह चमत्कार कर सकती है। वहीं एग्रीश्योर को लेकर भी उन्होंने कई बातें कही, सुनिए। हमारे कई स्टार्टअप्स हैं जो नए नए प्रयोग कर रहे हैं। हमारे मित्र बता रहे थे 2280 एग्रीकल्चर के क्षेत्र में अभी कम है। हमारे स्टार्टअप्स तो वैसे दुनिया में धूम मचा रहे हैं, कई यूनिकॉर्न बन गए। मैं उनके विस्तार में नहीं जा रहा, लेकिन एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भी आजकल बड़ी संख्या में नौजवान आ रहे हैं, विद्यार्थी आ रहे हैं। उनके पास टैलेंट है, क्षमता है, आइडियाज है, योग्यता है, समझ है, सामर्थ्य है। लेकिन कई बार अच्छे आइडिया के लिए भी पीछे से जो सपोर्ट चाहिए, धन चाहिए, व्यवस्थाएं चाहिए, वो कई बार हो नहीं पाती। और इसी विचार से जो स्टार्टअप्स अच्छा काम कर रहे हैं, शुरू तो हो गए, बेहतर काम कर रहे हैं, लेकिन आगे बढ़ाने के लिए उनको धन की जरूरत थी, सपोर्ट की जरूरत थी, पैसे की जरूरत थी। और इसलिए विचार आया कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जो ऐसे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको सहयोग करे। और इसलिए ये एग्रीश्योर निधि का आज शुभारंभ हुआ है। मैं कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप इस योजना का लाभ उठाएं। बैंकर्स मित्र यहाँ बैठे हुए, नाबार्ड के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए, हम 750 करोड़ रुपए का हमारा ये फंड है। डिटेल में इसलिए नहीं जाना चाहता कि बार बार यहाँ हमारे सामने वीडियो के माध्यम से भी प्रेजेंटेशन हुआ है। एग्रीश्योर की योजना का लाभ उठा के हम कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं वो और बेहतर काम करें, पैसे की उनको कोई कमी ना आए। उनको जितने प्रकार की सहायताएं संभव है हम देने का प्रयास करेंगे। और 80-100 की बात तो प्रारंभ की बात है। हम 80-100 स्टार्टअप्स की आज बात कर रहे हैं, उनको मदद करेंगे। लेकिन मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं, ऐसे योग स्टार्टअप्स अगर होंगे, उनके पास आइडियाज होंगे, तो उन आइडियाज को खाद पानी देने का काम हम करेंगे। एग्रीश्योर जैसी योजनाओं को और आगे बढ़ाएंगे। ये 80 और 100 तक सीमित नहीं रहेगी। हम टैलेंट का सम्मान करते हैं, आपकी क्षमताओं का उपयोग करेंगे, तभी देश आगे बढ़ेगा, कृषि क्षेत्र भी आगे बढ़ेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे इसलिए विचार आया कि एक ऐसी योजना बनाई जाए जो ऐसे हमारे जो स्टार्टअप्स हैं उनको सहयोग करे। और इसलिए ये एग्रीश्योर निधि का आज शुभारंभ हुआ है। मैं कृषि के क्षेत्र में जो स्टार्टअप्स काम कर रहे हैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं, आप इस योजना का लाभ उठाएं। बैंकर्स मित्र यहाँ बैठे हुए, नाबार्ड के चेयरमैन यहाँ बैठे हुए, हम 750 करोड़ रुपए का हमारा ये फंड है। डिटेल में इसलिए
तो दोस्तों अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भी जो जुड़ी है वो शिवराज सिंह चौहान से ही जुड़ी हुई है, जहां पर आपको बता दें कि एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड किसानों की आय बढ़ाने के लिए शिवराज सिंह का प्लान तैयार है। कोल्ड स्टोरेज केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसान निवेश पोर्टल और एग्रीश्योर फंड योजना को लॉन्च किया था कल। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि फसल कटाई के बाद के नुकसान को रोकेंगे, उपज के प्रबंधन के लिए काम किया जाएगा, जिससे कि आने वाले वक्त में किसानों की आय बढ़े, किसानों को इसका फायदा मिले। सुनाते फंड के साथ साथ कृषि निवेश पोर्टल लॉन्च किया है। इस दौरान उन्होंने किसानों की कई समस्याओं पर खुलकर बोला। कृषि मंत्री शिवराज सिंह का कहना था कि किसानों को एक बड़ी समस्या झेलनी पड़ती है फसल कटाई के बाद उचित प्रबंधन ना होने से। उनका कहना था कि किसानों को लगभग 12 से 15% फसल का नुकसान हो जाता है, क्योंकि उनके पास स्टोरेज और वेयर हाउस की अच्छी सुविधा नहीं होती। किसानों की आय बढ़ाने के बारे में बात करते हुए शिवराज सिंह ने कहा कि उनका पूरा ध्यान रहेगा कि किसानों को फसल कटाई के बाद कोई नुकसान ना झेलना पड़े। इसके लिए फसल कटाई के बाद प्रबंधन पर बड़े स्तर पर काम होगा और इसके लिए फसलों और अनाज को रखने के लिए कोल्ड चेन और वेयर हाउस की बड़ी चेन बनाई जाएगी। सुनिए शिवराज सिंह ने क्या कहा। हमने तय किया किसान की लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं फसल कटाई के बाद जितना नुकसान होता है, अभी बता रहे थे लगभग 13, 14, 15%, कई जगह 16% फसल कटाई के बाद ठीक प्रबंध ना होने के कारण किसान को नुकसान हो जाता है। हमारे पास किसान के उत्पाद को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेयर हाउस नहीं थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं, राइपनिंग चैम्बर नहीं, अलग अलग कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन उनका निर्माण कैसे हो इसके लिए कई बार पैसे की व्यवस्था नहीं होती थी। तो एक प्रमुख आयाम हमारी कृषि नीति का ये है कि फसल की कटाई के बाद उसका प्रबंध हम कैसे ठीक से कर पाएं। फसल अगर रखने की जगह नहीं तो औने पौने दाम में बेचना किसान को पड़ता है। अगर बेहतर वेयर हाउस हमारे पास हो तो किसान अपने अनाज को रोक सकता है रख के, उसके बदले में पैसे उसको मिल सकते हैं, और जब ठीक दाम मिले वो फसल बेच के वो पैसे चुका सकता है और ज़्यादा लाभ कमा सकता है। कोल्ड स्टोरेज के उपयोग को हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। जल्दी खराब होने वाली विशेषकर फल, सब्जियां, हमारे कई और उत्पाद है। अब प्याज भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, उसके लिए भी एक रचना बनानी पड़ती, वेयर हाउस अलग तरह के बनते हैं, लेकिन इनकी भारी कमी थी और इसलिए ज़रूरत इस बात की थी कि ये इंफ्रा बने। तो हमारी कृषि की जो नीति है उसका एक सूत्र ये था कि फसल का विविधीकरण भी करें, वैल्यू एडिशन भी करें, नुकसान भी ना हो किसान को, इसका इंतजाम भी करें, रखने का बेहतर प्रबंध करें, और एक बात और, नुकसान हो जाए तो किसान को उसकी भरपाई करें। उसके लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत प्रोग्रेसिव योजना है, दुनिया की सबसे बड़ी फसल बीमा योजना है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन उनका निर्माण कैसे हो इसके लिए कई बार पैसे की व्यवस्था नहीं होती। बात प्रबंधन पर बड़े स्तर पर काम होगा और इसके लिए फसलों और तय किया किसान की लागत कम करके उत्पादन बढ़ाने के लिए। आप जानते हैं फसल कटाई के बाद जितना नुकसान होता है, अभी बता रहे थे लगभग 13, 14, 15%, कई जगह 16% फसल कटाई के बाद ठीक प्रबंध ना होने के कारण किसान को नुकसान हो जाता है। हमारे पास किसान के उत्पाद को रखने के लिए पर्याप्त मात्रा में वेयर हाउस नहीं थे, कोल्ड स्टोरेज नहीं, राइपनिंग चैम्बर नहीं, अलग अलग कई तरह की चीज़ों की ज़रूरत थी, लेकिन उनका निर्माण कैसे हो इसके लिए कई बार पैसे की व्यवस्था नहीं होती थी। तो एक प्रमुख आयाम हमारी कृषि नीति का ये है कि फसल की कटाई के बाद उसका प्रबंध हम कैसे ठीक से कर पाएं। फसल अगर रखने की जगह नहीं तो औने पौने दाम में बेचना किसान को पड़ता है। अगर बेहतर वेयर हाउस हमारे पास हो तो किसान अपने अनाज को रोक सकता है रख के, उसके बदले में पैसे उसको मिल सकते हैं, और जब ठीक दाम मिले वो फसल बेच के वो पैसे चुका सकता है और ज़्यादा लाभ कमा सकता है। कोल्ड स्टोरेज के उपयोग को हम सब जानते हैं अच्छी तरह से। जल्दी खराब होने वाली विशेषकर फल, सब्जियां, हमारे कई और उत्पाद है। अब प्याज भी ज़्यादा दिन नहीं टिकती, उसके लिए भी एक रचना बनानी पड़ती, वेयर हाउस अलग तरह के बनते हैं, लेकिन इनकी भारी कमी थी और इसलिए ज़रूरत इस बात की थी
कि ये इंफ्रा बने। हमारी कृषि की जो नीति है उसका एक सूत्र ये था कि फसल का विविधीकरण भी करें, वैल्यू एडिशन भी करें, नुकसान भी ना हो किसान को, इसका इंतजाम भी करें। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अगली खबर जो मिल रही है वो किसान आंदोलन से जुड़ी, जहां पर आपको बता दें किसान नेता अभिमन्यु कुहाड़ का एक बयान सामने आया है, जहां पर आपको बता दें कि अमेरिकी अधिकारी से मिलने की बात का उन्होंने खंडन किया है। कुहाड़ ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें उन्होंने कहा कि संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा 13 फरवरी से आंदोलन पर बैठे हैं। दोनों फोरम के नेताओं का ऐसी किसी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है और इस बात पर उनका गुस्सा भी फूटा है। देखिए, दिल्ली में किसान नेताओं की अमेरिकी एम्बेसी में अमेरिकी अधिकारियों से मिलने की खबर का खंडन किया है। कुहाड़ ने अपने एक्स हैंडल पर एक वीडियो शेयर किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा 13 फरवरी से आंदोलन में बैठे हुए हैं। दोनों फोरम के नेताओं का ऐसी किसी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। आइए सुनवाते हैं कुहाड़ ने क्या कहा। सारे भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। साथियों, अभी कुछ दिन पहले कुछ अखबारों में एक खबर छपी। उस खबर में ये लिखा गया कि किसान आंदोलन से संबंधित कुछ नेता दिल्ली में अमेरिकन एम्बेसी में अमेरिका के अधिकारियों से मिले। उस खबर में चालाकी क्या की गई, चालाकी ये की गई, ये खबर लिखने से पहले तो ये बताया गया कि ऐसे ऐसे एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे शंभू बॉर्डर पे, खिलौरी बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, किसान लगातार आंदोलन में बैठे हैं। उसके बाद ये खबर लिख दी गई, लेकिन उन्होंने नाम किसी भी किसान नेता का नहीं लिखा। हम संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से ये क्लियर कर दें कि ये दोनों फोरम 13 फरवरी से आंदोलन में बैठे हैं और इन दोनों फोरमों के नेताओं का ऐसा किसी भी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारे दोनों फोरमों के नेताओं का ऐसी मीटिंग से कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। और हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस अखबार ने ये खबर छापी है वो अखबार ये क्लियर करे अपने सूत्रों के अनुसार ही, जैसा उन्होंने लिखा कि सूत्रों से पता लगा, तो वो अपने सूत्रों के अनुसार ये भी क्लियर कर दे कि वो कौन है वो किसान नेता। उनके नाम भी छापे जाने चाहिए रिपोर्ट के अंदर। आगे उसमें ये लिखा गया कि ऐसी तथाकथित मीटिंग होने के बाद, अगर सच में ऐसी कोई मीटिंग हुई है, तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकन एम्बेसी के अधिकारियों से बातचीत करी, चर्चा करी आपस में इस घटना को लेके। तो अमेरिकन एम्बेसी क्लियर कर दे कौन है वो किसान नेता जो उनसे मिलने आए हैं। हमारे देश का विदेश मंत्रालय क्लियर कर दे अगर उनको पता है तो कौन है वो जो मिलने गए थे। ये चीजें क्लियर करी जानी चाहिए अगर ऐसी कोई मीटिंग हुई है तो। और अगर ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई किसी की और बेवजह ये ऐसी खबरें छाप रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आंदोलनों को बेवजह बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। और एक चीज और हम कहते हैं, हमारा जो आंदोलन है वो हमारी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। हमारी जो मांग है एमएसपी गारंटी कानून की, वो हमारी सरकार से है। और हम अपने देश के संविधान, नियम, कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमारे किसानी मुद्दों पे हमारी सरकार से ढेर सारे हमारे मतभेद होंगे, पॉलिसी इश्यूज पे हमारे उनसे ढेर सारे मतभेद होंगे। ये खबर लिखने से पहले तो ये बताया गया कि ऐसे ऐसे एमएसपी गारंटी कानून के मुद्दे पे शंभू बॉर्डर पे, खिलौरी बॉर्डर पे आंदोलन चल रहा है, किसान लगातार आंदोलन में बैठे हैं। उसके बाद ये खबर लिख दी गई, लेकिन उन्होंने नाम किसी भी किसान नेता का नहीं लिखा। हम संयुक्त किसान मोर्चा, गैर राजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से ये क्लियर कर दें कि ये दोनों फोरम 13 फरवरी से आंदोलन में बैठे हैं और इन दोनों फोरमों के नेताओं का ऐसा किसी भी मीटिंग से कोई लेना देना नहीं है। हमारे दोनों फोरमों के नेताओं का ऐसी मीटिंग से कोई वास्ता दूर दूर तक नहीं है। और हम तो ये भी मांग कर रहे हैं कि जिस अखबार ने ये खबर छापी है वो अखबार ये क्लियर करे अपने सूत्रों के अनुसार ही, जैसा उन्होंने लिखा कि सूत्रों से पता लगा, तो वो अपने सूत्रों के अनुसार ये भी क्लियर कर दे कि वो कौन है वो किसान नेता। उनके नाम भी छापे जाने चाहिए रिपोर्ट के अंदर। आगे उसमें ये लिखा गया कि ऐसी तथाकथित मीटिंग होने के बाद, अगर सच में ऐसी कोई मीटिंग हुई है, तो भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने अमेरिकन एम्बेसी के अधिकारियों से बातचीत करी, चर्चा करी आपस में इस घटना को लेके। तो अमेरिकन एम्बेसी क्लियर कर दे कौन है वो किसान नेता जो उनसे मिलने आए हैं। हमारे देश का विदेश मंत्रालय क्लियर कर दे अगर उनको पता है तो कौन है वो जो मिलने गए थे। ये चीजें क्लियर करी जानी चाहिए अगर ऐसी कोई मीटिंग हुई है तो। और अगर ऐसी कोई मीटिंग ही नहीं हुई किसी की और बेवजह ये ऐसी खबरें छाप रहे हैं, इसका मतलब ये है कि ये आंदोलनों को बेवजह बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। और एक चीज और हम कहते हैं, हमारा जो आंदोलन है
वो हमारी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ है। हमारी जो मांग है एमएसपी गारंटी कानून की, वो हमारी सरकार से है और हम अपने देश के संविधान, नियम, कानून के दायरे में रह के शांतिपूर्ण तरीके से अपना आंदोलन कर रहे हैं। हमारे किसानी मुद्दों पे हमारी सरकार से ढेर सारे हमारे मतभेद होंगे, पॉलिसी इश्यूज पे हमारे उनसे ढेर सारे मतभेद होंगे, लेकिन जो भी हमारा आंदोलन है वो भारत के संविधान, नियम, कानून के दायरे में है। जो हमारी ये लड़ाई है, जो हमारी आंदोलन है, जो हमारे ये मुहिम है, ये उस WTO जैसे संस्थान के भी खिलाफ है जो अमेरिका जैसे बड़े बड़े मुल्कों के प्रभाव में आके ऐसी नीतियां बनाता है जो भारत जैसे विकासशील देशों के लिए तो बहुत खराब है और अमेरिका, कनाडा, इन बड़े बड़े विकसित देशों के लिए बहुत। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश भर के मौसम को लेकर। कई राज्यों में लगातार बारिश का दौर जारी है। भारी बारिश की वजह से हालात बेहतर नहीं है। खास करके दिल्ली एनसीआर की बात करें तो यहाँ पर मौसम काफी ज्यादा सुहावना हो चुका है। रात से ही झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि अगले कुछ दिनों तक यहाँ पर बारिश हो सकती है, जिसको लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा गुजरात, तेलंगाना और बाकी राज्यों की बात करें तो यहाँ पर लगातार बारिश का दौर देखने को मिल रहा है। सितंबर का महीना जिस तरीके से ये कहा जा रहा था कि बारिश में कमी देखने को मिल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है अभी, क्योंकि बारिश खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश में जमकर बारिश हो रही है। मौसम विभाग का ये कहना है कि दिल्ली में आज भी बारिश का सिलसिला जारी है। राजधानी में अगले 2 दिनों तक बारिश का येलो अलर्ट जारी है। दिल्ली, राजस्थान, उत्तराखंड, पश्चिमी यूपी और मध्य प्रदेश समेत कई जगह पर बारिश हो सकती है, जिसको लेकर पहले ही अलर्ट जारी किया गया है। वहीं आपको बता दें कि कई इलाकों में, हिमाचल की बात करें तो यहाँ पर तो बारिश होगी, लेकिन उसके साथ साथ आकाशीय बिजली भी गिर सकती है, आंधी तूफान भी चल सकते हैं, जिसको लेकर पहले से येलो अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान में 24 घंटे के दरमियान हम देख रहे हैं कि भारी बारिश के चलते कई जगह पर जलभराव की स्थिति देखने को मिली है, जिससे कि लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। वहीं बिहार में भी लगातार बारिश हो रही है और कल भी ऐसी ही बारिश रहेगी। कई रिपोर्ट जिस तरीके से बारिश से जुड़ी हम आपको दिखाते रहे, और ऐसे में अभी बारिश का जो आलम है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। कुछ दिनों तक यूं ही बारिश रहेगी, जिसको लेकर पहले से अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए किसान तक।